नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रिक्ता। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा, किसान, MSME और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी राहत भरी घोषणाएं की गई है। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजन को भी टैक्स मोर्चे पर लाभ दिया गया है। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की है। MSME को अब 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकेगा, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 200 डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना होगी और 36 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। देश के हर व्यक्ति का सपना पूरा करने वाला बजट है और इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रस्तुत कर सकती है। बजट 2025-26 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यह बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं को समर्पित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर बजट 2025-26 में सरकार ने टैक्स छूट, कृषि सुधार और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इन फैसलों का कितना असर होता है। लोकसभा टीवी के लिए भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। 1 फरवरी को जिला पंचायत सदस्य के लिए छठे दिन कुल 34 नामांकन दाखिल हुए। अब तक 120 ने नामांकन जमा किया है। अब तक कुल 152 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जनपद पंचायत सदस्य के लिए 31 जनवरी तक 36 फॉर्म, सरपंच के लिए 1335 और पंच के लिए 7741 फॉर्म जमा किए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन 3 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। और अब वक्त हो चला यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। अब देखते रहिए लोकसभा टीवी। न्यू वंदना हॉस्पिटल बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पहचाना विश्वसनीय नाम डॉक्टर चंद्रशेखर उइके। हमारे यहाँ 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU की सुविधा, डायलिसिस व वेंटिलेटर की सुविधा, हृदय रोग, डायलिसिस, किडनी का संपूर्ण इलाज, ब्रेन व स्पाइन की सर्जरी, न्यूरो एवं सर्जिकल ICU की सुविधा, एक्सीडेंटल मरीजों का इलाज, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा, साथ ही महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं का निदान, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी व दवाई दुकान। हमारा पता न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, बिलासपुर। साथ ही न्यू वंदना हॉस्पिटल CLC प्लाजा के पीछे, मंगला चौक, बिलासपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ मेला के लिए ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने एक फेरे की अतिरिक्त ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन दुर्ग से टुंडला के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन 14 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी और 15 फरवरी को टुंडला से इसकी वापसी होगी। इस ट्रेन का मार्ग रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, मैहर, सतना होते हुए प्रयागराज और आगे फतेहपुर, गोविंदपुरी होकर टुंडला रहेगा। पार्षद उम्मीदवार कंचन वाधवानी के साथ मिलकर वार्ड क्रमांक 20 की महिलाओं ने प्रचार अभियान चलाया। घर घर पहुंचकर उन्होंने मातृ शक्ति को मजबूत करने सहयोग मांगा। कंचन सुरेश वाधवानी यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वार्ड क्रमांक 20 भक्त कंवरराम नगर सिंधी कॉलोनी से पार्षद पद की भाजपा प्रत्याशी कंचन वाधवानी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वार्ड की मातृशक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। केंद्र से राज्य और अब बिलासपुर नगर निगम की सत्ता सौंपने कंचन वाधवानी को पार्षद और पूजा विधानी को महापौर पद पर जीत दिलाने मतदाताओं से अनुरोध किया। घर की माताओं बहनों से वोट की अपील करते हुए कंचन वाधवानी ने कहा, वार्ड उनके लिए एक परिवार है। यहाँ के विकास को गति देकर स्थानीय लोगों को सभी सुविधाएं देने वे तत्पर रहेंगी। 20 क्रमांक वार्ड है। मैं अपने लिए आशीर्वाद लेने निकली हूँ। परिवार है, सब अपने ही हैं। लोग बस समस्या बताएंगे तो सब हल करेंगे। प्यार से गले लगाकर पार्षद उम्मीदवार कंचन को जीत का भरोसा दिलाया तो वरिष्ठ महिलाओं का चरण स्पर्श कर उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया। उत्साह से भरी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और समर्थन में पहुंची सदस्यों ने वोट देने सभी से निवेदन किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सेक्टर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तैयारी से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा होने तक अपने सेक्टर के चुनाव प्रबंधन के लिए सेक्टर अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सभी अपने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर लें। बैठक सह प्रशिक्षण में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी, एडीएम आर.ए. कुरुवंशी, सभी एसडीएम, तहसीलदार मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों से कहा कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट देंगे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन पर्व की जिम्मेदारी, मतदान दिवस की जिम्मेदारी, मतदान समाप्ति, आदर्श आचरण संहिता, विभिन्न प्रपत्रों में जानकारी देने के संबंध में विस्तार से प्रशिक्षण दिया। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी, यूं ही हमारे साथ बने रहिए, हम चल लौटते हैं। मार्क हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है 12 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ यूरोलॉजी विभाग में किडनी के समस्त रोगों का इलाज, किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा, लेजर मशीन द्वारा किडनी का इलाज, किडनी फेल मरीजों का संपूर्ण इलाज, हार्निया, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग में जॉइंट रिप्लेसमेंट, फूले की हड्डी, घुटनों के जोड़ों का ऑपरेशन, आंखों का संपूर्ण इलाज, दांतों की संपूर्ण समस्या का समाधान दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ ही पैथोलैब एवं फार्मेसी की सुविधा। हमारा पता मार्क हॉस्पिटल, चाटीडी रोड, सरकंडा, बिलासपुर। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और वारदात के बाद इसका पता लगाने ITMS का सहारा लिया जा रहा है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से ऐसे वाहनों और उसे चलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। चोरी के दर्ज मामलों की जानकारी ITMS को दी जा रही है। शहर की सड़कों पर दौड़ते चोरी के वाहनों पर अब ITMS से नजर रखी जा रही है। पुलिस अपनी तीसरी निगाह से ऐसे वाहनों की पहचान कर रही है। मुख्य चौक चौराहों पर लगे CCTV कैमरे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ साथ संदिग्ध दिखने वाले वाहनों की भी तस्वीर ले रहे हैं। देखा गया है कि चोरी के बाद वाहन का स्वरूप और नंबर बदलकर उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इन वाहनों को कई बार बेच दिया जाता है, लेकिन इस्तेमाल में लाए जाने पर कई बार पुलिस इन वाहनों की पहचान नहीं कर पाती। अब चोरी गए ऐसे वाहनों का
इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से नजर रखी जा रही है। यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने बताया कि रोजाना कई ऐसे वाहन ट्रैक होते हैं जो संदिग्ध नजर आते हैं, जिसकी जांच की जाती है। सभी थानों में सूचनाएं आती हैं चोरी के वाहनों को। चोरी के वाहनों का अगर शहर में पता चलता है तो ITMS के जो कैमरे हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेती है और उस नंबर के आधार पर उसके मालिक तक पहुंच जाती है। और अगर उस मालिक के पास वो वाहन नहीं रहता, किसी अन्य के पास रहता है, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ITMS के द्वारा न सिर्फ वाहन पे नंबर प्लेट पढ़े जाते हैं, अपितु वाहन चालकों का भी चेहरा फेस आ जाता है और वाहन के जो मॉडल हैं वो भी दिखाई देते हैं। ऐसे में कोई भी आपराधिक घटनाओं में चोरी के वाहनों का इस्तेमाल होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर लिया जाता है। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस को चिंता में डाल दिया है। बहरहाल अब पुलिस कैमरे से ऑनलाइन नजर रखने लगी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। राजकिशोर नगर स्थित बजरंग चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपोलो अस्पताल की नर्स मीना भारद्वाज की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वह अपने परिजन के साथ बाइक पर सवार थी। सामने से आ रही कार से बचते हुए बाइक का संतुलन बिगड़ा, जिससे वो सड़क पर गिर गई। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और वाहन चालक की तलाश की जा रही है। खबरों का सिलसिला हम आपके साथ यूं ही जारी रखेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया नंबर 9, छत्तीसगढ़ नंबर 1 एंड बिलासपुर नंबर 1, डॉक्टर फादर फेबी NS मिंज, SJ प्रिंसिपल। Congratulations, sir. Noella School. नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा अपना भूत, वर्तमान और भविष्य विश्व प्रसिद्ध नंदी नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा विश्लेषक से जानिए विवाह का एक्यूरेट वर्ष और बाधाएं हटाने हेतु हजारों साल पुराने उपाय, विवाहित जीवन दुख दर्द का निवारण व उपाय, सर्विस और व्यवसाय के कष्ट, भाग्योदय कब और दुर्भाग्य की समाप्ति कब, घोटालों से अंधाधुंध कमाई है क्या। जन्म कुंडली विज्ञान एक कमाल का विज्ञान है। उदाहरण के लिए ये एक जन्म कुंडली है, एक लड़के की है। इतने ही ग्रहों से पूरे इसके जीवन का हाल, इसके माँ बाप के जीवन का हाल निकल आता है। नाड़ी ज्योतिष एवं हस्तरेखा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रोजाना चालानी कार्रवाई हो रही है। ट्रैफिक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम गोपाल करियारे ने वाहन चालकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकतम 10,000 रुपए जुर्माना है, वहीं न्यूनतम 2,000 रुपए तक फाइन किया जा रहा है। ऐसी चालानी कार्रवाई और न्यायालय जाने से बचने उन्होंने सड़क पर चलते समय नियम का पालन करने सभी से अपील की है। नगरवासियों से ये अपील है कि वे यातायात नियमों का विधिवत पालन करें। किसी भी प्रकार के यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आप देख रहे हैं कि कई ऐसे धाराएं हैं जिसमें 10,000 से भी ऊपर की फाइन है और कई ऐसे धाराएं हैं जिसमें 2,000 से ऊपर की फाइन है। साथ ही यातायात विभाग के द्वारा समस्त प्रकरणों को न्यायालय भेजी जा रही है। ऐसे में न्यायालय में जाकर के कई हमारे जो उल्लंघन करने वाले हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतः समस्त नगरवासियों से निवेदन है कि यातायात नियमों का सभी जगह पालन करें। ITMS के द्वारा प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर निगरानी रखी जा रही है और उन चालान को ITMS के माध्यम से भी न्यायालय भेजी जा रही है। रतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम कोरबी के जंगल में रेड मारकर जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। छापेमारी में पुलिस ने 89,000 रुपए नगद, 23 मोटरसाइकिल, 11 मोबाइल और ताश की गड्डियां बरामद की है। ज्यादातर आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम और संगठित अपराध की धाराएं लगाई गई है। रतनपुर पुलिस के
भत्ते चढ़े लक्ष्मीराम यादव, सतीश शर्मा, मनोज कुमार कोल, मन्नू केवट, विनोद प्रजापति, कुलदीप भोई, नैन्सी गौड़, मनोज श्रीवास्तव, अजय दास, सुदर्शन ताम्रकार और मोहम्मद नाजिद शामिल हैं। रतनपुर थाना प्रभारी नरेश चौहान की अध्यक्षता में टीम गठित कर जुआ की जो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बांका कोरबी के जंगल में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसमें रतनपुर थाना स्टाफ द्वारा रेड किया गया, जिसमें हमने वहां स्पॉट से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 23 गाड़ियां वहां पे मौजूद थी जिन्हें जब्त की गई, जिनसे टोटल 89,000 रुपए जब्त कर टोटल 12,39,000 की जब्ती की कार्यवाही की गई है और इनके खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं संगठित अपराध की धारा लगाई गई। इस खबर के साथ ही लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। अब देखते रहिए लोकस्वर टीवी। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, हम कहने नहीं विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ, अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स बलौदा वाले, अवतार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों के साथ। नए रिवर व्यू के किनारे 2 मवेशियों का सड़ी गली अवस्था में शव मिला है। यह कई दिन पुराना बताया जा रहा है। शव से आसपास के क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल गई है। शवों से उठ रही बदबू के कारण राहगीरों और निवासियों को भारी परेशानी हो रही है। एक साथ 2 मवेशियों की मौत ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल शव काफी पुराना होने से क्षेत्र में संक्रमण फैलने की आशंका है। गौसेवक मवेशियों की मौत के कारणों का अपने स्तर पर पता लगा रहे हैं। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध शराब बिक्री, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने लगातार जांच की जा रही है। सीपत पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम भिलमी में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कोमल प्रसाद वर्मा को 50 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ धर दबोचा। आरोपी काफी समय से शराब की अवैध बिक्री कर रहा था। जब्त शराब की कीमत 10,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर जेल भेजा गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।